अफगानिस्तान के तालिबान ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। वो एक नहर बना रहे हैं। तालिबान आर डिगिंग एन इनॉर्मस कनाल, बहुत बड़ी कनाल है, वो खोद रहे हैं इस वक्त। उन्होंने उसकी जो कंस्ट्रक्शन है 40% कंस्ट्रक्शन कर लिया है विदाउट एनी फॉरेन एड, मतलब बगैर किसी मदद के, बगैर किसी दूसरे कंट्री से मदद लिए उन्होंने अपने कंट्री के अंदर एक कनाल बनानी शुरू कर दी है और बहुत बड़ी कनाल है। तालिबान ब्रिंगिंग वाटर टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर जो लिवलीहुड है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा इस कैनाल की वजह से, क्योंकि जो नॉर्दर्न रीजन है अफगानिस्तान के वहां पर पानी नहीं है। जैसे पानी आएगा वहां पर जो जिंदगी की सूरत हाल है वो चेंज हो जाएगी। वहां पर जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है वो बहुत ज्यादा होगी, गंदम होगी वो बहुत ज्यादा होगी। इससे क्या है, अफगानिस्तान के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है वो कम हो जाएगी। लोग इस वक्त जो भूखे बिलख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर वो बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाएगी। अब सूरत हाल क्या है, तालिबान का ये बहुत बड़ा हैरत अंगेज कारनामा है, बहुत बड़ी कैनाल है तालिबान की, लेकिन रीजन के अंदर इससे जो टेंशंस हैं वो एस्केलेट होंगी, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ तालिबान नाजायज काम करने जा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर भी इसके रिपरकशंस आएंगे, मतलब पाकिस्तान के ऊपर भी इसके असरात आने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। जहां पर इन्होंने जो नहर बनानी शुरू की है वो आमू दरिया पर। आमू दरिया सेंट्रल एशिया से निकलता है, ये ताजिकिस्तान से होता हुआ जो अफगानिस्तान का नॉर्दर्न रीजन है उसके साथ टच होकर तुर्कमानिस्तान से उज्बेकिस्तान के अंदर इंटर हो जाता है। मतलब ये ऐसे ही दरिया समझ जैसे कि दरिया सिंध है, मानसरोवर रेक जो कि तिब्बत है वहां से निकलता है, फिर इंडस रिवर, ये जिसको हम दरिया सिंध कहते हैं, इंडस रिवर पाकिस्तान के अंदर बहता है। तो इसी तरह ये जो आमू दरिया है ये भी इसी तरह बहता है बड़े कंट्रीज के जैसे सेंट्रल एशियन से निकलकर और बाकी उज्बेकिस्तान के अंदर जाकर अरल सी में बहता है। अब सूरत हाल के ये जो दरिया है बहुत बड़ा है, ताजिकिस्तान से निकलता हुआ आमू दरिया, लेकिन जो तालिबान अपनी नहर बना रहे हैं उसका नाम है कुश्तिपा कैनाल। ये कैनाल आमू दरिया से निकाल रहे हैं, मतलब आमू दरिया से जो पानी निकल रहा है जो दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पास जा रहा है, तुर्कमानिस्तान के पास, उज्बेकिस्तान के पास, उस दरिया से इन्होंने पानी निकालना है। और अफगानिस्तान का जो नॉर्दर्न रीजन है ये वाला रीजन उसके बहुत ज्यादा एरीग्रेट करना है। अब इन्होंने जो 40% है इस कैनाल का पूरा कर लिया। नेक्स्ट इन्होंने क्या करना है, इस कैनाल से फर्दर बहुत सारी जो कैनाल निकालनी है। ये है सारा मैप, आपको उम्मीद है समझ लगी होगी। इस कैनाल की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सोच रहे होंगे ये इससे मसला क्या है, इससे मसला क्या है कि जो सेंट्रल एशियन का कंट्रीज का पानी है वो रुक जाएगा। अब मजे की बात है ये जो नहर बना रहे हैं तालिबान ये विदाउट एनी फॉरेन एड है। अब इन्होंने यहां पर नहर के जो किनारे हैं वहां पर बैंक के साथ साथ बहुत ज्यादा जो दरख्त है वो लगाने शुरू कर दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये काम तो बहुत जल्दी कर रहे हैं, ये मंसूबा किसका था? असल में ये 1970s का मंसूबा था इनका, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने शुरू किया था। लेकिन उसके बाद जो अफगानिस्तान है डिस्टेबलाइज हो गया, आपको पता है सोवियत यूनियन वहां पर आया, नेटो आया, इसी तरह अफगानिस्तान में वार चलती रही। तो 2021 में क्या, अशरफ गनी जब हुकूमत में थे तो उन्होंने ये स्टार्ट किया कि वो अफगानिस्तान के अंदर नहर बनाएंगे विद वेस्टर्न कंट्रीज की एड से। तो पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान है तो उसने ये नहर बनाने शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद अशरफ गनी वहां से चला गया, अफगान तालिबान की हुकूमत आ गई। तो उन्होंने कहा कि अब हमें जो है अपनी जो सूरत हाल है हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस नहर को बनाना चाहिए। तो उन्होंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। अब इस नहर का 40% है वो पूरा हो चुका है और बहुत ज्यादा मशीनरी लगी हुई है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अफगानिस्तान के तालिबान अपने जो लोगों का दिल जीतने वाले अगर ये कर लेते हैं तो अफगान तालिबान की हुकूमत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उनको पता चल जाएगा ये एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोग भी उनकी फेवर करेंगे। अब सूरत हाल क्या, ये जो अब पैसा कहां से ले रहे हैं, अब आपके ज़हन में आ तो रहा होगा अफगानिस्तान के पास तो कुछ नहीं है तो ये नहर कैसे बना रहे हैं। इनके पास पैसा आ रहा है कोल से, कोयला जो है कि वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं, कोल को एक्सपोर्ट करने के बाद उससे डॉलर कमाते हैं, उस डॉलर से इस मुल्क के अंदर अपने ये कैनाल बना रहे हैं, नहर बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा हैरत अंगेज वाकया है अफगानिस्तान के अंदर। अब सूरत हाल क्या है, अब सूरत हाल क्या है, ये जो दरिया है आमू रिवर सेंट्रल एशियन कंट्री से निकलता है, अफगानिस्तान के नॉर्दर्न से बहता हुआ तुर्कमानिस्तान के साथ उज्बेकिस्तान के पास चला जाता है और फिर ओरल सी में गिरता है जाके। ये जो दरिया होता है अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम चलता है, मतलब जो ऊंची जगह होती है वहां से चलता है, नीची जगह पर आता है।
तो इसी तरह सारे कंट्रीज को सराब करता है। लेकिन जब अफगानिस्तान आमू दरिया के जरिए अपने कुछ टिपा कैनाल बनाएगा तो सारा पानी तो यहाँ आ जाएगा। मतलब अफगानिस्तान सारा पानी खींचने ना तो तुर्कमेनिस्तान के पास जाएगा ना तो उज़्बेकिस्तान के पास जाएगा। मतलब उज़्बेकिस्तान का 10 to 20% जो पानी है वो नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर जो कपास जो बीजी हुई है जो तुर्कमेनिस्तान में उज़्बेकिस्तान में, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। तो एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक गैप यहाँ सामने आ रहा है। तो बहुत बड़ी जो चांसेस है इनके दरमियान टेंशन एस्केलेट करें, क्योंकि उज़्बेकिस्तान के अंदर यहाँ पर पानी पहुंचना नहीं है ना तो तुर्कमेनिस्तान के पास, क्योंकि जो कनाल है बहुत ज्यादा चौड़ी है, 100 मीटर चौड़ी ये कनाल है। इसकी जो विड्थ है बहुत बड़ी कनाल है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर फूड स्कार्सिटी बहुत ज्यादा है। जैसे ही ये कनाल बनेगी अफगानिस्तान के अंदर रोजगार है तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्री के लिए एक डिप्लोमेटिक वर्क चाहिए, अ लॉट ऑफ वर्क फॉर डिप्लोमेट्स को चाहिए कि वो बहुत ज्यादा वर्क करें इस चीज को सॉल्व करने की। क्योंकि तालिबान जो कैनाल बना रहे हैं ये बहुत बड़ी कैनाल है, क्योंकि तालिबान एक तो डिप्लोमेसी को फॉलो नहीं करते, वो किसी डिप्लोमेसी को फॉलो नहीं करते, वो कहते हैं बस पानी गुजर रहा है तो हम यहां से ले गए। अब ये मामला यूनाइटेड नेशन के पास जाएगा, वहां पर जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान इस नहर को लाजमी बना के रहेंगे, क्योंकि ये ट्रांस बॉर्डर एग्रीमेंट की वायलेशन हो रही है। अफगानिस्तान के लिए तो ठीक है ये पानी ले रहा है, लेकिन थोड़ा लेना चाहिए ताकि जो दूसरे कंट्रीज है उनके पास भी पहुंचे। मसला क्या है, यहां पर अफगानिस्तान के अंदर पानी नहीं है, फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। आपने रिसेंटली जो वाकयात देखे होंगे ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान डिस्प्यूटेड ओवर हेलमंड वाटर, और ये हेलमंड रिवर का जो वाटर है अफगानिस्तान से होकर ईरान के अंदर जाता है, तो अफगानिस्तान ने वो पानी रोक लिया है। इसी तरह ईरान और अफगानिस्तान के अंदर क्लैशेस उमर होकर आए, क्योंकि ईरान के अंदर भी बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है, उनके पास भी पानी नहीं है। अब सूरत हाल आप देखिए, फ्यूचर के अंदर जो वार होनी है वाटर के ऊपर होनी है, और अफगानिस्तान के जो तालिबान है वाटर एज अ डिप्लोमेटिक टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। वाटर के जरिए वो दूसरे कंट्रीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ईरान को भी उन्होंने मैनिपुलेट किया, अपनी मर्जी के मुआहदे किए, उनके फैसले कर रहे हैं। अब तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान है जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, उनके साथ भी वाटर टूल इस्तेमाल करेंगे, अपने बारे में जो डिप्लोमेसी है वो करेंगे। अब पाकिस्तान को यहां से परेशान होने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर आता है काबुल रिवर। काबुल रिवर पाकिस्तान के अंदर जो दरिया सिंध है उसके अंदर गिरता है और पाकिस्तान के दरिया सिंध को सैराब करता है। अब सूरत हाल क्या है, जैसे जैसे पता चल रहा है कि अफगानिस्तान के तालिबान जो पानी के ऊपर बहुत ज्यादा काबिज हो रहे हैं, जैसे कि उन्होंने यहां पर अपना जो इस वक्त कुछ टिपा कैनाल बना रहे तो पानी रोकने के लिए, इसी तरह हेलमेट रिवर को उन्होंने रोका कि हेलमेट रिवर का ईरान के अंदर पानी जाता है। इसी तरह फ्यूचर के अंदर काबुल रिवर का पानी भी रोक सकते हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर भी वो पानी नहीं आएगा। इससे पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए, पाकिस्तान को इफेक्टिव रिस्पॉन्स देना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ ऐसी डील करनी चाहिए कि पाकिस्तान का वो पानी ना रोक सकते। इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी मसला होगा, अफगानिस्तान के भी बारे में मसला होगा। हम कोई भी ऐसी टेंशन, रीजनल टेंशन अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस्लामाबाद आपस में ले सकता है जिससे दोनों कंट्रीज के दरमियान आपस में क्लैशेस हो, डिस्प्यूट क्रिएट हो और हमारा दुश्मन उससे फायदा उठाए। आप क्या सोचते हैं इस पानी के बारे में, इस वीडियो के बारे में? लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दें, हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मिला ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।